क्लास 10th हम लोग 3 चैप्टर्स इसमें कर चुके थे आपकी फर्स्ट बुक में गोल्डन रेज में, और आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा है 4th चैप्टर आपके? द टेल ऑफ द बिश्नोईज, यानी बिश्नोई लोगों की कहानी। ऐसी कहानी आप लोग जो हिंदी में या फिर आप अपने SST में पढ़ चुके होंगे, जो खेजड़ली गांव है जोधपुर में, वहाँ के एक कहानी है, बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टेल ऑफ बिश्नोई स्टार्ट करते हैं अपन। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत अच्छी है, इको फ्रेंडली स्टोरी है। टुडे मारवाड़ इज़ अ ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज मारवाड़ जो है वो वृक्ष रहित मिट्टी का, चट्टानों का दर बन गया है। द ओनली ग्रोइंग दैट आर थॉर्नी श्रब्स। वहाँ केवल उगने वाली क्या है? कांटेदार झाड़ियाँ। श्रब्स होती हैं झाड़ियाँ। अ फ्यू टर्फ्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, और कुछ तिनके वाली ऐसी घास जो कैसी होती है? रफ, स्मूथ नहीं होती है ना, चिकनी नहीं होती है, मतलब सॉफ्ट नहीं होती है, ऐसी घास वहाँ पर उगती है। एंड एन ओकेजनल स्टंड बेर और बबूल ट्री, या फिर बेर और बबूल के कुछ इधर उधर पेड़ दिखाई देते हैं। बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट कम्स अक्रॉस द ऑड विलेज। लेकिन इस थार मरुस्थल के, यानी मरुस्थलीय जो एरिया है वहाँ पर एक ऑड क्या होता है? देखिए, इवन और ऑड। इवन क्या होता है? सम, और ऑड क्या होता है? विषम। तो एक विषम गांव, यानी जो इनके जैसा नहीं है, जैसा ऊपर डिस्क्राइब किया है उसके जैसा नहीं है, केवल एक ऑड विलेज है विद ग्रोव्स ऑफ वेल नोन खेजड़ी ट्रीज, जहाँ पर झुंड के झुंड दिखाई देते हैं। किसके? खेजड़ी के पेड़ों के। दिस कज़न ऑफ द बबूल इज़ द कल्प वृक्ष। इसे क्या कहा जाता है? बबूल को कल्प वृक्ष कहा जाता है। कहाँ का? राजस्थान का। एंड द ट्री दैट फुलफिल ऑल विशेज। एक ऐसा वृक्ष जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे। कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? जो आपकी कल्पनाओं को, आपकी इच्छाओं को पूरा कर दे। अ फुल ग्रोन कैमल, एक बड़ा ऊँट होता है। फुल ग्रोन मतलब क्या होता है? खूब बड़ा ऊँट, जो परिपक्व हो, जो पूरी तरह से बड़ा हो चुका है, ऐसा ऊँट। कैन एन्जॉय अ मिड डे सिस्टा इन इट्स शेड, यानी एक बड़े साइज का जो ऊँट होता है, परिपक्व साइज का, वो क्या करता है? इसकी छाया में क्या कर सकता है? सुस्ता सकता है, आराम ले सकता है, नींद ले सकता है। इट्स फॉलिएज नरिशेस गोट, शीप, कैटल एंड कैमल। इसकी जो क्या है? फॉलिएज क्या होती है? फलियाँ, यानी इस खेजड़ी की जो फलियां हैं वो क्या करती हैं? नैरिश, पोषण प्रदान करती हैं गोट और शीप को, कैटल एंड कैमल को। कैटल यानी मवेशी, जो भी पालतू जीव जंतु हैं जो दूध देते हैं, और कैमल ऊँट हो गया, यानी बकरियां, भेड़ें और जो पालतू आपके गाय भैंसे वगैरह हैं, इनको सबको क्या देती हैं? नैरिश, पोषण देती हैं। इट्स पॉड्स कैन बी मेड इन डिलीशियस करी। क्या बनाते हैं? इसकी जो फलियां होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सांगरी बोलते हैं शायद, है ना। तो उन फलियों से क्या बनती है? एक डिलीशियस करी, स्वादिष्ट सब्जी भी बनती है ना। आपने सुना होगा सांगरी की सब्जी बनती है ना, तो इन फलियों की सब्जी भी बनती है। एंड इट्स थॉर्न्स, और इसके जो कांटे हैं, गार्ड द फार्मर्स फील्ड। वो क्या करते हैं? किसानों के फील्ड, खेतों की रक्षा करते हैं। कांटे की जो इसकी खेजड़ी की जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, उनको क्या करता है किसान? अपने मेड़ बंदी होती है जो खेतों के किनारे चारों तरफ, वो मेड़ की तरह उनको लगा देता है, जिससे कि कोई जंगली जानवर जो है वो खेतों में प्रवेश करके फसल को नुकसान नहीं पहुँचाए। अगेंस्ट मैरोडिंग एनिमल्स। देखिए, मैरोडिंग एनिमल्स क्या हैं? ऐसे जानवर जो आवारा होते हैं, आवारा पशु होते हैं, ठीक है, इधर उधर भटकते हुए, इधर उधर घूमते हुए जो आवारा पशु हैं, वो आकर के उनके खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाए, उससे क्या करते हैं? ये कांटों से रक्षा करते हैं अपने खेतों की। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, जो मारवाड़ का रेगिस्तान है, क्या था वहाँ पर? हैड नॉट येट कन्क्वेर्ड द टेरिटरी ओवर विच इज इट होल्ड स्वे टुडे। यानी यहाँ पर पहले ऐसा नहीं था जैसा कि आज है, ठीक है। इवन दो, यहाँ तक कि द क्लाइमेट वॉज द सेम, जबकि वातावरण बिल्कुल ऐसा ही था, एज इट टुडे, जैसा आज वातावरण दिख रहा है ऐसा ही पहले भी था, लेकिन दृश्य यानी नज़ारा जो है वो जैसा आज है वैसा पहले नहीं था। द लैंड वॉज कवर्ड बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज। ये जो भूमि थी वो हजारों हजारों खेजड़ी के वृक्षों से भरी हुई थी। एंड
देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर केर एंड सांगरी, यहाँ पर बहुत अधिक भारी मात्रा में क्या थे, बेर केर और सांगरी के वृक्ष थे। दीज प्लेन्स वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप्स, ब्लैकबग, चिंकारा एंड नीलगाय। यहाँ पर हजारों की संख्या में एंटीलोप प्रजाति के जो ब्लैकबग हैं, काले हिरन, चिंकारा और नीलगाय निवास करते थे। एंड ऑन दिस माउंटी लिव्ड द ट्राइबल भील्स, और इस एरिया में जंगली जो प्रजाति है, जनजाति जिसे हम कहते हैं, भील जनजाति निवास करती थी। भारी मात्रा में यहाँ पर भीलों का निवास था। ठीक है, अभी आपको स्टोरी पे ले चल रहे हैं, पीछे की बैक स्टोरी में चल रहे हैं। अबाउट 3000 ईयर्स एगो, लगभग 3000 साल पहले, हॉर्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स, हॉर्ड्स यानी झुंड, जो कैटल कीपर थे, कैटल कीपर कौन होते हैं, मवेशियों को रखने वाले, जो चारा क्या बोलते हैं उनको, गडरिए, जो पशुपालन करते हैं, तो जो कैटल कीपर्स थे, बिगेन टू पॉर इन इंडिया, उन्होंने भारत में आना शुरू किया। कहाँ से, फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, पश्चिमी और मध्य एशिया से उन्होंने भारत में आना शुरू किया। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, और उनमें से कुछ कहाँ फैल गए, मारवाड़ में फैल गए। द भील रेसिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट, रेसिस्ट करना यानी रोकना होता है। ठीक है, भीलों ने उनके अतिक्रमण को रोकने की कोशिश की। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। एनक्रोचमेंट क्या होता है, अतिक्रमण करना, किसी जगह को जबरदस्ती घेर लेना, ठीक है, हड़प लेना। तो जैसे वो आ रहे थे, जो कैटल कीपर्स थे, वो आए मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया से, तो यहाँ पर मारवाड़ के एरिया में जो फैल रहे थे, तो उनके एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए रेसिस्ट किसने किया था, रोका किसने था, भीलों ने। बट द इन्वेडर्स, लेकिन जो आक्रमणकारी थे, हैड हॉर्सेज, उनके पास क्या थे, घोड़े थे, भारी मात्रा में क्या थे, उनके पास घोड़े थे। एंड सुपीरियर वेपन्स, और बहुत अच्छे उन्नत किस्म के, सुपीरियर मतलब उन्नत, अच्छी किस्म के क्या थे, उनके पास वेपन्स थे, हथियार थे। एंड प्रिटी सून, और जल्द ही, टुक केयर ऑफ द भील्स, उन्होंने क्या किया, उस सारी जगह को भीलों से हड़प लिया। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस एंड भील रिट्रीटेड अ लिटिल टुवार्ड्स द अरावली, और फिर उनके घेर लेने की वजह से उन स्थानों को उन्होंने घेर लिया, तो जो बेचारे भील थे वो कहाँ चले गए, थोड़ा थोड़ा किधर खिसक गए, अरावली की ओर। अब देखिए, पश्चिमी एरिया आपके दिमाग में अगर मैप होगा तो आप मैप के अकॉर्डिंग दिमाग पे रखिए कि मारवाड़ एरिया कौन सा था, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर वाला जो एरिया था, पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया क्या कहलाता है, हमारा मारवाड़ कहलाता है। तो मारवाड़ वाला एरिया, अब अरावली कहाँ है, राजस्थान के मैप में आप देखो, अरावली लगभग मिडिल पार्ट में है। तो अरावली की ओर कौन बढ़ने लगे, भील बढ़ने लगे। अभी भी आप एट प्रेजेंट देखिए, भील जो जनजाति है वो हमारी ज़्यादातर अरावली के पार्ट में निवास करती है। तो इसका रीज़न यही है क्योंकि उस समय भील जो है वो किधर खिसक गए, अरावली की ओर खिसक कर आ गए। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ओवर इंक्रीज, और फिर उसके कारण क्या हो गई, ऑन द इंक्रीज, इससे क्या हुआ, मारवाड़ की जो जनसंख्या थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि बाहरी आक्रमणकारी आकर बस गए। अब कोई भी बाहर से आ जाएंगे, आप लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा था ना, अपने रोहिंगे आ गए। अब रोहिंगे क्या थे, वो दूसरे कंट्री के म्यांमार के भेजे हुए वो कौन थे, ऐसे प्रजाति थी जिनको म्यांमार वाले रहने नहीं दे रहे थे, तो वो भाग करके बांग्लादेश आए, बांग्लादेश से भाग करके इंडिया में आ गए। ठीक है, तो वो शरणार्थी थे। तो इसी तरीके से जब बाहर की कंट्री के लोग आकर के दूसरी जगह पर हड़पना शुरू कर देते हैं, तो अचानक से वहाँ की पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो ही जाती है। इंक्रीज का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बट कंट्रीज पास्ट, सेंचुरीज पास्ट, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, शताब्दियाँ बीतती गईं, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, भारी मात्रा में जीव जंतु आ गए थे। उनके साथ में कौन, कैटल कीपर्स थे ना, तो उनके साथ में कौन आ गए थे, जीव, उनके जानवर भी थे। तो भारी मात्रा में जब वो जानवर क्या कर रहे थे, चराई कर रहे थे, चर रहे थे, तो झुंड के झुंड जब उनके जानवर जो हैं वो खेतों में चर रहे हैं, चरागाहों को चर रहे हैं, तो वहाँ का जो वेजिटेशन था वो क्या हुआ, अफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ। द सीडलिंग एंड सैपलिंग्स, जो वहाँ के पेड़ पौधे थे और जीव जंतु थे, वर गेज्ड डाउन, सब कुछ क्या हुए, खा लिए गए। एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, और उगने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। पश्चिमी राजस्थान में आपको मालूम है 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तो इस वजह से वहाँ पर कोई चांस नहीं था नए पेड़ पौधों के उगने का। इनवेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स, और जो बाहरी जो प्रजातियां थीं, आक्रमणकारी थे, इन्वेडर्स थे, और जो ट्राइबल, जो अनुसूचित जाति के, जनजाति के जो भील थे, उन लोगों को वहाँ पर खुद को जीवित रखने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था।
13th सेंचुरी एडी, 13वीं शताब्दी के शुरुआत में, सॉ अ फाइनल कंक्वेस्ट ऑफ द भील्स, उनको एक फाइनली एक उम्मीद की किरण नजर आई। क्या नजर आई? द राठौड्स ऑफ कन्नौज, कन्नौज के जो राठौड़ राजा थे, है ना, रियासत के जो कन्नौज रियासत के जो राठौड़ थे, है ना, उनमें कौन थे? द राजपूत्स नाउ रूल्ड ऑल द मारवाड़, क्योंकि उस समय तक पूरे मारवाड़ पर किसका कब्जा हो गया था? राजपूतों का कब्जा हो गया था। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़िएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम पढ़ते हैं।